ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मोस्ट वोटेड टॉपिक की, जो है सोल वाइज बेबी, सोल बेबी ऑफ ट्विन फ्लेम्स। ठीक है, तो इसके बारे में मैं पूरी आपको इन्फो दूंगी कि जो सोल वाइज बेबी होता है ट्विन फ्लेम्स का वो कैसे होता है, और क्या सिर्फ वो सोल लेवल पर होते हैं या वो 3D में भी होते हैं। और ट्विन फ्लेम्स के जो मैरिड हैं उनके जो बेबीज़ होते हैं, ठीक है ना, कार्मिक से या सोलमेट से, तो वो बेबीज़ किसके होते हैं। ठीक है, तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। जो सोल वाइज बेबी होते हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम्स का जो बेबी होता है, जो उनकी आत्मा, ठीक है ना, उनकी सोल जो मिल के मर्ज होके जो पैदा करती है, ठीक है, वो सोल बेबी होता है ट्विन फ्लेम्स का। और उसको पैदा करने में 1,00,000 साल का समय लगता है। ठीक है, मतलब आप जैसे 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है 3D में देखें तो ऐसे ही उसको पैदा करने में एक सोल को, एक फीमेल सोल को जो है वो 1,00,000 साल का समय लगता है। ठीक है, अब जो सोल वाइज हमारे बेबीज़ होते हैं वो हमारे को धरती पे भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा किसी बच्चे से मिलके आपके अपने बेबीज़ भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो मैरिड हैं उनके अपने बेबीज़ भी हो सकते हैं। जो मैरिड लोग हैं, अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि ट्विन फ्लेम्स के बेबीज़ जो हैं, ठीक है, वो अगर एक साइड का मैरिड है बंदा या दोनों मैरिड हैं और एक के बेबीज़ हैं और एक के नहीं हैं, तो वो बेबीज़ किसके हैं, तो दूसरे पार्टनर के भी वही बेबीज़ होते हैं। ठीक है, तो बेबीज़ होते हैं बेसिकली वो ट्विन फ्लेम्स के ही होते हैं। इट डिपेंड्स कि वो किसको चुनकर आए हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे जो हैं वो सोल वाइज 3D में आपसे जन्मे हैं ज़रूर, लेकिन वो सोल वाइज किसी और को माता पिता चुनकर आए होते हैं। ऐसा भी होता है क्योंकि जो रियल पेरेंट्स होते हैं, जो सोल वाइज पेरेंट्स होते हैं, वो अलग होते हैं और 3D में कई बार पेरेंट्स अलग होते हैं। पर कई बार 3D में भी सोल वाले बच्चे ही, उनकी आत्मा के द्वारा पैदा किए बच्चे ही उनको मिलते हैं। अब इसका एग्जांपल ऐसे देखिए कि एक फ़ीमेल है जिनकी शादी अपने कार्मिक या सोलमेट से हो चुकी है और वो अपने TF से मिल रही हैं। TF जो है उनका मेल, वो अनमैरिड हैं। ठीक है, और फीमेल जो हैं, जो एक TF पार्टनर है जिनकी शादी हो चुकी है, उनके ऑलरेडी 2 बेटियां हैं। ठीक है, और अब आप कहेंगे कि ये किसके बेबीज़ हैं, तो ये बेबीज़ जो हैं, ये जो डिज़ायर है, ये दोनों ट्विन फ्लेम्स की होती है, दोनों पार्टनर्स की होती है। तो वो जो बेबीज़ हैं वो अकेले उनके नहीं हैं या वो कार्मिक के नहीं होते, वो ट्विन फ्लेम्स के बेबी होते हैं। अब एक को अगर 2 बेटियों के साथ एक बेटे की भी डिज़ायर है, लेट्स से कि भाई फीमेल जो थी उसको डिज़ायर नहीं थी उतनी, ठीक है ना, लेकिन बेटे की डिज़ायर थी, एक बेटी और एक बेटे की डिज़ायर थी, तो जो उनके पार्टनर हैं, ठीक है, जब आगे अगर उनकी शादी होती है, चाहे अपने TF से हो चाहे अपने कार्मिक से हो, तो उनसे जो बेटा होगा वो उनके पार्टनर की डिज़ायर होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो बच्चे होते हैं ये ट्विन फ्लेम्स के ही बेबीज़ होते हैं, क्योंकि जो आपका बेबी है वो आपके पार्टनर की भी डिज़ायर है, क्योंकि जो डिज़ायर्स होती हैं वो भी ट्विन फ्लेम्स में सेम होती हैं। होता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं, ठीक है, 3D में, वो कई बार आपको माता पिता चुनकर नहीं आते, कई बार वो किसी और को माता पिता चुनकर आते हैं। ठीक है ना, या किसी और को माँ या किसी और को पिता चुनकर आते हैं सोल वाइज, जो उनकी आत्मा है। भले ही वो आपसे जन्मे हैं, लेकिन वो माता पिता किसी और को चुनकर आए हैं और वो उनके लिए आए हैं। तो ये चीज़ भी होती है। ठीक है, तो जैसे कि सपोज़ करिए कि आप अपने कार्मिक से मैरिड हैं, तो आपका जो बेबी है वो आपको माता या पिता ना चुनकर अपने जो आपका कार्मिक पार्टनर है उसको पिता चुनकर आए हैं। कई बार ऐसा भी होता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि जो सोल वाइज किसको माता पिता चुनकर आए हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो होती हैं, जो ट्विन फ्लेम्स के बेबी होते हैं, जो बच्चे होते हैं 3D में, वो ट्विन फ्लेम्स को ही चुनकर आते हैं, क्योंकि वो उनके रियल बच्चे होते हैं।
तो 3D में भी हम अपने आत्मिक बच्चों से मिलते हैं, उन्हें जन्म देते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो शायद आपको माँ चुनकर ही नहीं आए, है ना। ये अब आप कहेंगे कि हम कैसे पता लगाएं कि ये हमारे लिए आए हैं या नहीं। वो आपका बॉन्ड ही अलग होगा। अगर वो बच्चा आपको चुनकर आया है माता पिता के रूप में, तो आप देखेंगे कि आपका बॉन्ड ही अलग होगा, है ना। वो एक कनेक्शन ही अलग होगा। बहुत से आपने देखा होगा बच्चों में पेरेंट्स में डिफरेंसेस होते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत तो देखिए सभी पेरेंट्स और बच्चों में रहती ही है, ठीक है, जनरेशन गैप की वजह से या जिस भी रीज़न से कहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल कहते हैं ना कि हमारी तो सुनना ही बंद कर दिया, हमारी तो सुनता ही नहीं है या सुनती ही नहीं है। तो कई बार ये भी एक रीज़न होता है। इससे भी आप इस चीज़ को पता लगा सकते हैं कि वो आपको चुनकर आए हैं या नहीं। या कई बार आप देखते होंगे कि किसी बच्चे को देखकर आपके मन में अलग से ही फीलिंग, कनेक्शन, ममता जाग उठती है कि ये बच्चा मेरा, ऐसी फीलिंग आती है जैसे ये मेरा अपना है ना। तो हो सकता है वो आपका सोल वाइज बेबी हो। तो ये है सोल लेवल की बेबी की बातें, बच्चों की बातें जो ट्विन फ्लेम्स के होते हैं। और ट्विन फ्लेम्स का जो बच्चा होता है 3D में, सपोज़ कि ट्विन फ्लेम्स यूनियन में हैं और 3D में शादी उन्होंने की है, तो वही बच्चा जो उनका सोल वाइज जो उन्होंने आत्मा जो बनाई थी, ठीक है ना, वो ही उनका बच्चा जन्म लेकर आता है उनके द्वारा। और ट्विन फ्लेम्स के जो बच्चे होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं। अगर वो अपने माता पिता के द्वारा 3D में जन्मे तो उनकी पावर और ज़्यादा डबल हो जाती है। और आप सोच भी नहीं सकते कि उनकी पावर कितनी ज़्यादा होती है इस चीज़ को असेंड करने में, अर्थ को असेंड करने में, पॉजिटिविटी फैलाने में। उनके पास n नंबर ऑफ़ पावर्स होती हैं। जितनी आपके DNA में नहीं होंगी ना, उससे डबल उनके DNA में होती हैं। समझ रहे हैं। सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई हो, और अगर आई है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप न्यू हैं, और मुझे कमेंट कीजिए कि आप कौन सी वीडियो और देखना चाहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो ऐसे से ही किसी चीज़ पे है, एस्ट्रल प्रेगनेंसी और एस्ट्रल सेक्स। एस्ट्रल प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या चीज़ होती है एग्जैक्टली, कैसा फ़ील होता है, कौन सी बॉडी में होता है, तो ये सारी चीज़ मैं बताऊंगी आपको। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, ठीक है। वो 1 वीक के लिए फ्री गाइडेंस का है। 1 वीक में वो डिज़ोल्व हो जाएगा। आज उसका पहला दिन हो चुका है, ठीक है। तो दूसरा दिन है अब। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 वीक के लिए है, फ्री गाइडेंस है। जो भी पर्सनल तो नहीं, लेकिन जो भी डाउट्स आपको इस जर्नी पे होते हैं या मिथ्स होते हैं या डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं उस ग्रुप में, ठीक है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन्ड है, तो प्लीज़ आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।